नमस्कार। जब से जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से पश्चिम यूपी की ना तो कोई राजनीतिक पहचान बची है और ना ही कोई ऐसी पार्टी जिनके पीछे पश्चिम यूपी की सारी जनता चल सके। लंबे अरसे से किसानों की पार्टी माने जाने वाली राष्ट्रीय लोक दल ने भी किसानों को धोखा देकर चुनाव से पहले पाला बदलकर किसानों की नाराजगी मोल ले ली, जिसका परिणाम विधानसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में दिखेगा। पार्टी का साथ देने वाले कई कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रलोद मुखिया जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाकर खुद तो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, परंतु रलोद नेताओं और कार्यकर्ताओं के निजी तो दूर समाज हित के भी काम नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का जयंत चौधरी से मिलना भी दूभर हो गया है, जिससे रलोद के भीतर भी नाराजगी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कभी भी पश्चिम यूपी में मजबूत नहीं रही, क्योंकि यहाँ उनका बेस वोट यादव ना के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की नीयत से मुसलमान किसी के भी साथ चले जाते हैं, अतः वह भी समाजवादी पार्टी का स्थायी साथी नहीं है। समाजवादी पार्टी वैसे भी पश्चिम यूपी को साधने की कोई विशेष प्रयास करती हुई नहीं दिख रही। सपा के जो कुछ सांसद हैं और विधायक जीत कर रहे हैं, वह अभी अपने आप को मजबूती देने में लगे हुए हैं। वही केंद्र में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लगभग 35 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर रही और पश्चिम में तो कांग्रेस का कोई वजूद दिखाई ही नहीं देता। गठबंधन करके किसी के सहारे 2-4 सीट आ जाए तो गनीमत है, वरना यहाँ कांग्रेस बस नाम मात्र के लिए। एक जमाने में पश्चिम से शुरुआत करने वाली भाजपा की हालत बहुत पतली हो चुकी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST वर्गों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उप वर्गीकरण के फैसले से दलित राजनीति भी पूरे देश में बिखर गई है। दलित जातियों में आरक्षण में अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर आपस में संघर्ष होता जा रहा है, जिससे दलित नेता अपनी अपनी जाति के नेता मात्र ही बचे हैं। इनमें भी अपनी जाति के ही भीतर खुद का नेतृत्व स्थापित करने का संघर्ष हो रहा है। ऐसे में दलित पार्टी के तो ना सत्ता में आने के दूर दूर का कोई आसार है और ना ही पश्चिम यूपी की अन्य बिरादरियां किसी दलित को अपना नेता मानने को तैयार हैं। इधर किसानों की पार्टी माने जाने वाले दल का वजूद भी लगभग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में ले देकर फिलहाल तो भाजपा ही पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक शक्ति नजर लेकर आती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम यूपी की जनता, विशेषकर किसान जातियां बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब क्या विकल्प हो सकते हैं? तो अब ऐसे में पश्चिम यूपी का किंग कौन बनेगा, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।